उनका स्वागत है और कांग्रेस उनके साथ हमेशा और उनके दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा रहेगी। जल्दी साहब सर्वधर्मीय काँग्रेस धर्म जात पात काही मानत नाही आहे आणि म्हणून हा अखंड भारत जो देश आहे प्रगती करतोय त्याच्यासाठी काँग्रेसचा अतिशय असा त्याग केलेला आहे काँग्रेसनं आणि काँग्रेसनं हा भारत देश घडवलेला आहे। रेवंत जी, आप और आपके साथियों का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। ये पार्टी एक धरोहर है जिन्होंने इंडिया को सबसे अच्छा बनाया। 2014 से जो सत्ता में आए उन्हें गलत बात कही, उन्होंने धर्म की और जात पात की बात उस टाइम नहीं की थी, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी कि 15 लाख रुपए देंगे और पेट्रोल कितना हो जाएगा। पेट्रोल 20 रुपया लीटर से बेचने वाले थे। गैस सिलेंडर हमारे राज्य में 200 था, बोले यार मुफ्त में ही गैस आपको देने वाले हैं और लोगों ने ठोक दिया। फटाफट मोहर लगाई उनके कमल पे और कमल का फूल सब फूल बन गए हम लोग। और हम लोग देख रहे हैं कि सारा जिसका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, सारे राष्ट्रीयकरण के हमारे उद्योग थे, रेलवे थी, एयर इंडिया थी, सारे जितने भी है वो धनानंद बेच रहा है, उसके बाप का माल समझ के प्राइम मिनिस्टर आज बेच रहा है। उसके बाजू में अमित शाह है और उनका जो फंडर है अडानी और अंबानी वो खरीद रहे हैं। क्या था उनका, वो तो सब बैंक करप्ट हुए थे, उनके पैसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में जब काम करने गए तो कोई उनको बैंक गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मोदी साहब उनको लेके गए। उसके एसबीआई की जो अपनी रिजर्व बैंक की जो गवर्नर है उनको लेके गए और उनको बैंक गारंटी देने का काम किया। अब उनके पास कहाँ पैसा आया। मुंबई एयरपोर्ट जीविको को निकाल दिया, उसको दे रहे। अपना एयरपोर्ट इसको भी जीविको को दिया था, काम शुरू हुआ था, बीच में अडानी कल से आ रहा है। मतलब हर जगह जितने भी दिग्गी पोर्ट अडानी को दे रहे हैं। रेल दी, बिजली दी, कुछ क्या रखा है, जो भी है वो बेच रहे हैं। अब जनता को ध्यान में है, डेमोक्रेसी का अर्थ है हम लोग ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये है ना लोकशाही का अर्थ के लोगों ने लोगों के लिए चलाई हुई सत्ता, यही तो सरकार है। यही कांग्रेस करती थी कि हम लोग जनता के सेवक है, हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। ये तो मालिक बन के बैठे हुए हैं, हम मालिक हैं और आप सब नौकर हैं। जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये अभी जनता मानने वाली नहीं है। उनको लोगों को लगा कि एक ही भूल, कमल की भूल लोगों के ध्यान में आया। अभी जितने लोगों का यहाँ सत्कार और स्वागत किया गया, जो इनके नेतृत्व में अपने रेवंत जी के नेतृत्व लोग सब हाईली क्वालिफाइड है, अच्छे ऑफिसर है, अच्छी जगह काम करने वाले लोग हैं। आज वो लोग क्यों कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है ये देश को आगे लेके आई है अभी तक और यही लेके जाएगी। और इसके लिए कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग आम आदमी के साथ हैं। आज डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद कोरोना का कोविड का काल आ गया, उनकी आमदनी वो बढ़ती जा रही है और हम लोग पेट्रोल डीजल सब इतना बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गैस इतना बढ़ रहा है कि हम लोग ऑफर नहीं करते। लोग जो किराए का ये लेके शॉप लेके धंधा करते थे, उनको कोविड के काल में सब बंद करके घर गांव जाने की नौबत आई। बहुत सारी नौकरियां जा चुकी है। ऐसे हालत में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मन की बात कर रहे हैं। वो जो जनता की बात करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर किसके लिए होता है, वो जनता की बात करनी चाहिए, जनता के भले की बात करनी चाहिए, उन्होंने कभी की नहीं। अभी जनता के सब ध्यान में आ चुका है कि अभी इनको पलट देना है, इनको निकाल देना चाहिए। अब जो पीएनपी का हम लोग मैटर लड़ रहे हैं, टैक्सेशन का मैटर है, हमको टैक्स देने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, किसकी सरकार है, ऊपर वही सरकार है और यहाँ पीएमसी में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इन्होंने उनको सब जो कारपोरेट चुन के दे, किनके दे, अपने बीजेपी के दे। आज आपसे टैक्स कौन मांग रहा है, जनता लड़ रही है, लेकिन टैक्स मांगने वाले बीजेपी वाले। अब ये सब जो है उसका हम लोग सब सोच विचार करके यहाँ परिवर्तन लाना है। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी परिवर्तन लाना है, स्टेट में परिवर्तन आया है, देश में भी परिवर्तन आने वाला है।
और जो सरकार है कांग्रेस की सरकार, ये असल में जनता की सरकार होती है और इसके लिए हम लोग को लड़ना है। हम लोग आपको बोलेंगे जिसको लड़ना है, जितने नेतागण हमारे बैठे हैं, अभी वार्ड वाइज लड़ाई होने वाले हैं। अपनी ताकत वार्ड में झोंको, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, नहीं हुआ है, किसको क्या तकलीफ है एडमिशन की, वही देखो। सब ऊपर के नेता मत बनो, अपने अपने वार्ड में बनो। जिसके वार्ड में ताकत है वो वार्ड के जनता के साथ है। वो जनता बोली कि इसको उम्मीदवारी दो, उसको उम्मीदवार देने के हम लोग नसीब है। तो रिक्वेस्ट करेंगे साहब, ये फाइनल में वही बैठे वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र प्रदेश का कांग्रेस कार्यक्रम में, तो वो देखने वाले हैं कि कौन कितना काम करता है। तो हम लोग स्टेज में बैठेंगे, कार्ड छापेंगे और काम कुछ करेंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक में बैठने से काम नहीं होगा। जनता की जो तकलीफ है वो सुलझाने की जो कोशिश करेगा, जैसा हमारा लतीफा है 24/7 जनता में है। रात में 2 बजे भी कोई फोन करेगा तो लतीफ उसके लिए हाजिर है। ऐसे हम लोग को कार्यकर्ता चाहिए और ऐसे कार्यकर्ता को ही जनता चुन के देती है। मैं नसीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब मिनिस्टर थे बहुत मदद की पनवेल में, आज भी ये वाटर का लेके जहाँ जहाँ हमको मदद लगेगी आप करिए। क्योंकि अभी ग्राउंड लेवल में हम लोग जब भी जाते हैं तो 100 में से 99 लोग केंद्र सरकार को गाली दे रही है। क्यों गाली दे रही है? कि सबको तकलीफ हो रही है। और जो हम लोग जीवन जी रहे थे कांग्रेस के राज में वो आज नहीं है। आजकल हर कोई बोलता है कि कांग्रेस ठीक थी, कांग्रेस को लाओ और चोरों को हटाओ, ये नारा गली गली में है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता को पहुंचना, ये जो आवाज है वो दिल से लोगों ने आ रहे हैं, उनके दिलों से आ रहे हैं। उनके पास जाना है, उनके दुख दर्द समझने हैं और उनको उस भावना को जो है वो वोटिंग में डालना है और इन लोगों को भगाना है, ये काम करना है। जिसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है, हम लोग उसके लिए अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जो भी है 3 पार्टी की सरकार भी है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के नेता लोग हैं वो अपने लिए बहुत अच्छे काम करे। बाला साहब थोड़ा जी हो, अशोक राव चौहान जी हो और सारे, और हमारी टीम के या हमारे जो नसीम भाई बहुत अच्छी तरह हम लोग को कोऑर्डिनेशन कोकण में करें। और चिपलू में मार्च में उन्होंने दौरा किया, नाना साहब पटोले को लेके किया, उनके साथ बाला साहब दौरा भी उनको भी लेके किया। तो उस टाइम हम लोग जहाँ भी तकलीफ है उनको मदद करने की कोशिश की। खारगर में बहुत सारी समस्याएं सड़कों के माध्यम से है, पीएम पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से है, वो हल करने की 100% कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाएगा। और आप प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारी ताकत ये है कि हम लोग कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो हम लोग जो बोल सकते हो कर सकते हैं, हम लोग दिखाते हैं। और 100% आपने जो अपेक्षा से प्रवेश किया है जनता का भला करना है, तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। आपका पार्टी में तहे दिल से हमारा स्वागत करते हैं और मैं अपनी बात ये नहीं करता हूँ। खारगर वैसे भी इस देश का बहुधर्मीय, बहुसमाजीय, बहुभाषीय शहर खारगर का है। आज बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया, कोई शिवसेना से आए, कोई बीजेपी से आए, अलग अलग पार्टियों को छोड़कर लोगों ने कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की विचारधारा स्वीकारा और कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेने का निर्णय लिया और आज सबने प्रवेश किया। सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी की इस देश में लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस ने इस देश को आजाद करवाने से लेकर दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान बनवाने तक जो भी किया है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। पिछले 7 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में उन्होंने इस देश के लोगों को कहा कि अब की बार मोदी सरकार गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख आएंगे। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे वादे आपने सुना होगा उस समय।
आज 7 साल, एक टर्म बहुत होता है, 5 साल देश के लोगों को न्याय देने के लिए, देश का विकास करने के लिए, अलग अलग समाज को न्याय देने के लिए, निर्णय लेने के लिए। लेकिन 7 साल हो गया मोदी जी को, 7.5 साल होने को आ गया। आज देश की हालत क्या है? हमेशा कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलते रहती कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी, कांग्रेस ने 70 साल में यह किया कि इस देश को सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, जिसकी वजह से चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। ये कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रहने वाले सभी जात, धर्म, वर्ग, समाज, भाषा बोलने वाले को बराबर का दर्जा देने का अधिकार दिया। देश की आजादी के बाद भारत में 25 से 30 करोड़ लोग हुआ करते थे। 25 से 30 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए हमारे देश का किसान अनाज नहीं पैदा कर पाता था। बाहर से उस समय व्हीट इंपोर्ट किया जाता था, गेहूं निर्यात करवाया जाता था। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, इंदिरा गांधी जी ने जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, और कांग्रेस की सरकारों ने देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं लाई। आज 125 इतना हमारे देश का किसान इतना आत्मनिर्भर बना, इतना उसको ताकत मिली, इतना वो मजबूत हुआ कि आज इतना अनाज हमारे देश में पैदा होता है कि 130 करोड़ लोग अपना पेट भरते हैं और उससे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कितना गिनाऊं? देश में सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे दो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लिए कभी किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जान की कुर्बानी दी है? आजादी की लड़ाई में देश में क्या भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, उनके नेताओं ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई में कभी हिस्सा लिया है? आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। 7 साल में इस देश को बर्बादी के कागार पर रखने की जिम्मेदार अगर कोई होगा तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आसमान छूने लगी, और 7 साल पहले जो लोगों का उत्पन्न था, इनकम था, वो पूरी की तरह नीचे हो गया। गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, अनाज का भाव बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव कम हुआ और हमारे देश में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया गया। ये पैसा जाता कहां है? किसकी जेब में जाता है? कौन सी ऐसी योजना मोदी सरकार 7 साल में लाई है जिससे देश के आम लोगों को फायदा हुआ है? ये सबको सोचना होगा, समझना होगा। राहुल गांधी जी आज भी पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक देश के किसी भी समाज को पर कभी भी कहीं भी अन्याय अगर होता है तो राहुल गांधी जी डटकर आंख में आंख मिलाकर बात आज पार्लियामेंट में करते हैं। सारे के सारे कांग्रेस के लोगों ने इस देश में हमेशा से देश मजबूत हो, देश में रहने वाले सभी वर्ग को न्याय मिले, सभी समाज के लोगों को इंसाफ दिया जा सके, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये विचारधारा रही है। आज बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस में आपके साथ बहुत सारे लोगों ने शिवसेना, बीजेपी सब छोड़कर कांग्रेस का तिरंगा मफलर अपने गले में डाला। इससे ये लगता है कि कांग्रेस का माहौल फिर से बनने लगा, कांग्रेस का वातावरण, कांग्रेस में पुनः लोगों का विश्वास
राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और लोग आने लगे। लोग कांग्रेस पार्टी सभी जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पाटोले जी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस और महाराष्ट्र के हमारे सभी नेता, फिर चाहे बाला साहेब थोरात हो, अशोक चौहान हो, सारे के सारे नेता मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का काम कर रहे हैं। पहली बार काफी दिन के बाद, काफी अरसे के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में एक मजबूत नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने दिया है, नाना पाटोले जी के रूप में। किसान का बेटा, ओबीसी समाज का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा नेता महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना जो आम लोगों की समस्या और दुख दर्द को समझ सकता है और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ सकता है। वो नेता महाराष्ट्र कांग्रेस को मिला है। आप सारे लोग खारघर, पनवेल महानगर पालिका का चुनाव आने वाले दिनों में आने वाला है। आरसी भाई ने कहा कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं, सिडको अलग टैक्स लेती है, महानगर पालिका अलग टैक्स लेती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस ने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, समय आया तो गद्दारी करके दूसरी पार्टी में चले गए। उन लोगों ने वादा किया था कि महानगर पालिका में हमारी अगर सत्ता आएगी तो आपका टैक्स, एक ही टैक्स वसूला जाएगा, दूसरा टैक्स खत्म किया जाएगा। क्या हुआ? अभी 5 साल पूरा होने पे है। कहां गया उनका वादा, कहां गया उनका फैसला? आज भी पनवेल और खारघर के लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए महानगर पालिका के जरिए, वो सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। पानी की तकलीफ है, साफ सफाई नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, बहुत सारी अड़चन आज भी है। गरीब लोगों को मुफ्त में महानगर पालिका की तरफ से शिक्षा मिले, उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। मेडिकल हेल्प लोगों को महानगर पालिका की तरफ से, गरीबों को जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आखिर इतना बड़ा बजट महाराष्ट्र सरकार भी पैसा देती है, महानगर पालिका का अपना बजट है, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, नागरिक सुविधा जैसी चीज नहीं मिल रही है। आखिर वो पैसा जाता है किसकी जेब में? सवाल ये पैदा होता है, ऐसे लोगों से सवाल करना होगा और आने वाले दिनों में पनवेल महानगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकालकर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराने का काम ये शहर के सभी लोगों को मिलजुल कर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये काम करेंगे, हम लोग ये विश्वास करते हैं। आरसी भाईने सांगितलं की मी एवढा वर्ष झाला मला परदेशवर घेतलंच नाही। आरसी भाई तुम्ही खूप सिनियर नेते आहात, तुम्ही अंतुले साहेबाबरोबर कामं केलेला आहात, तुम्हाला नेहमी काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याने मुख्यमंत्री पासून, मंत्री पासून, प्रदेश अध्यक्ष पासून सर्वांनी मान सन्मान दिलेला आहे। तुम्हाला कुठल्याही पदाची गरज नाही। तुम्ही स्वतः आपल्यामध्ये एक खंबीर तुमचा नेतृत्व आहे आणि तुमचा पद आहे, तुमचा नाव पद आहे, तुमचा जिथे आरसी भाईचं नाव येतोय लोक मान सन्मानपूर्वक तुम्हाला नेहमी प्रेम देण्याचं कार्य करत असतात। तुमच्या नेतृत्वाखाली या येणाऱ्या कालामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका आपल्या सर्वांना लढायचा आहे। आज आपले नगरसेवक कमी असतील, असू दे, पण आजपासून आपण सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते कामाला लागा। मला आपण सर्वांना आवाहन करायचं आहे, गठबंधन जाऊ दे, आता ते वेळ गेली। स्वबळावर लढायचं आणि आपला झेंडा महानगरपालिकेच्या कार्यालयावर लावायचा हा निर्धार करून आपण सर्वांनी कामाला लागला पाहिजे। हा संदेश आज आपण सर्वांनी इथे घेऊन गेला पाहिजे। येणाऱ्या काळामध्ये लोक म्हणतात की ह्यांच्या अमुक पक्षासोबत गठबंधन होणार, अमुक पक्षाबरोबर गठबंधन होणार। काँग्रेस
स्वतः लढणार सगळ्याकडे. कुठलाही गठबंधन फटबंधनवर आमचा विश्वास नाहीये. आज महाराष्ट्र सरकारमध्ये आमच्या शिवसेनेला समर्थन जरूर आहे, पण तत्वावर आधारित समर्थन आहे. भारतीय जनता पक्षाला बाजू ठेवण्यासाठी आम्ही समर्थन दिलेलं आहे. आम्ही सर्वांनी त्यावेळी विचार केला की दगडापेक्षा वीट बरी म्हणून शिवसेनेला आम्ही सत्ता दिलेली आहे. शिवसेनेच्या सोबत आम्ही शिवसेनेला समर्थन दिलेलं आहे आणि शिवसेनेच्या सोबत कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांनी समर्थन दिलेलं आहे आणि ही सरकार त्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाच्या आधारावर चाललेली आहे. आमच्या सर्वांचा जोडधोडा सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर आहे. आमचे सर्व मंत्री, आमचे सीएलपी नेते, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, आम्ही सगळे बारकाईने लक्ष देत असतो. काल ओबीसीच्या विषयाला मागे महानगरपालिका लोकल बॉडीच्या निवडणुकाच्या आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून टाकला. कालच मुख्यमंत्र्यांना सांगून सर्वदलीय बैठक बोलून घेतलेली आहे. आता ते प्रक्रिया सुरू आहे की येणाऱ्या कालामध्ये जेवढे निवडणुका होतील तोपर्यंत जो हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे केंद्र सरकारच्या हलगर्जीमुळे जो निर्णय आलेला आहे त्या निर्णय कसा दुरुस्त करता येईल, कसा परत तो आरक्षण लागू करता येईल त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे सुरू आहे. तरी सुद्धा आरक्षणाचा मुद्दा जो काही निर्णय होईल तो होईल. काँग्रेस पक्षाचा निर्धार आहे आणि निर्णय आहे. ओबीसीचा जेवढा पण टक्के आरक्षण आहे तेवढे टक्के ओबीसीच्या उमेदवारांना आम्ही तिकीट देणार आहोत अशा प्रकारचा आमचा निर्णय ठामपणे आम्ही सर्वांनी घेतलेला आहे. जर शासकीय स्तरावर आरक्षण आला राहील तर पक्ष तो आरक्षण कायम ठेवेल, काँग्रेस पक्ष तो आरक्षण कायम ठेवेल अशा प्रकारचा आमच्या सर्वांचा निर्णय आहे. मित्रांनो, मी जास्ती वेळ घेऊ इच्छित नाही. आपण सर्व खारघरचे लोक इथे आज जमलेले आहेत भारी संख्येमध्ये. आपल्याला एवढंच मला विनंती करायची आहे की येणाऱ्या कालामध्ये आपण सर्व मिळून काँग्रेसचा झेंडा घेऊन, काँग्रेसची विचारधारा घेऊन घरोघरी जाण्याचं कार्य करा आणि काँग्रेस पक्षाला मजबूत करून येणाऱ्या महानगरपालिकामध्ये आपली ताकद दाखवून द्या की या शहरामध्ये जर कोणी ताकदवर असेल, जर लोकांचे समर्थन कुठला पक्षाला असेल तो काँग्रेस पक्ष आहे. दुसरा पक्ष आता ह्याच्या पूर्वी हे चालणार नाही. अशा प्रकारचा कार्य आपण सर्वांना येणाऱ्या कालामध्ये करायचं आहे. मी जास्त वेळ घेऊ इच्छित नाही. आपण सर्वांना आरसी भाई आपल्याला एक चांगली टीम, दोन कार्याध्यक्ष दिलेला आहे. पदाधिकारी आपले चांगले आहेत. आणखी मजबूतीने येणाऱ्या कालामध्ये कामाला लागला पाहिजे अशा प्रकारचं मी आपण सर्वांना आवाहन करतो. आणि आमचे महेंद्र घरत रायगड जिल्ह्याचे अध्यक्ष नियुक्त झालेले आहेत. यांच्या नेतृत्वामध्ये रायगडमध्ये सुद्धा काँग्रेस येणाऱ्या कालामध्ये मजबूत होईल, बळकट होईल आणि त्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा नगरपालिका असो, ग्रामपंचायत असो किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असो, लोकसभाच्या निवडणुका असो, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काँग्रेसचे प्रदर्शन चांगला राहील अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करून आपण सर्वांना मी शुभेच्छा देतोय आणि माझ्या दोन शब्द संपवतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराज, जय भीम.